বিমানে আকাশপথে যাবার সময় নিচের দিকে তাকিয়ে রাজ্যের অবস্থা দেখে শিউরে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন তা শুনুন শুভেন্দুবাবুর মুখেই। আমরা যখন আকাশপথে প্লেনে চড়ি, নির্বাচনের সময় বা সরকারি কাজে হেলিকপ্টারে উড়ি, আমি নিচের অবস্থা দেখে শিউরে উঠি। আমাদের রাজ্যে কংক্রিটের জঙ্গলে আমরা ভরে গেছি। বিল্ডিং প্ল্যান পাস করার সময়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরির সময় সবাই আমরা লিখে দিচ্ছি পৌরসভা, কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েতকে যে 2/3 আমরা পরিকাঠামো বানাবো, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানাবো, 1/3 আমরা প্ল্যান্টেশন করব। কেউ মানে না। আমরা যখন আকাশপথে প্লেনে চড়ি, নির্বাচনের সময় বা সরকারি কাজে হেলিকপ্টারে উড়ি, আমি নিচের অবস্থা দেখে শিউরে উঠি। আমি একদম জমি থেকে উঠে আসা লোক। অরণ্য সুন্দরী, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আপনার আকাশ থেকে দেখলে কষ্ট হবে। 10 বছর আগে কি ঘন জঙ্গল ছিল, আজকে কি অবস্থা হয়েছে। হাসিমারা যাওয়ার পথে তরাই ডুয়ার্সের অবস্থা দেখলে, চালসার অবস্থা, জলদাপাড়ার অবস্থা দেখলে আমাদের সত্যি কষ্ট হয় যে ধ্বংস তো সব করে দিয়েছেন, কিন্তু এই গাছটাকেও ছাড়েননি। তাই ব্যাপক বনসৃজনের মধ্য দিয়ে আমাদের পশ্চিমবাংলার পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। কালকে রাত্রে যখন শিবরাজ সিং চৌহানজি আসেন, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি বললাম কালকে কখন দেখা হবে? बोले शुभेंदु जी, मैं डेली काम शुरू करने के पहले एक पेड़ लगाता हूं। আমি বললাম কাল তো আমাদের অরণ্য সপ্তাহ। বললো না, নেই নেই, मैं डेली लगाता हूं। বলে আমি আজকে নিউ সেক্রেটারিয়েট ক্যাম্পাসে একটি গাছ লাগিয়ে আমি সচিবালয়ে আসব। আজকে দুটো বিষয় এখানে সুনিশ্চিত করেছেন মাননীয় শিবরাজ সিং চৌহান। 125 দিনের কাজ, ইতিমধ্যে 2,56,00,000 কার্ড, জব কার্ড চিহ্নিত হয়েছেন। আরো যারা প্রাপক আবেদন করলে তাদের কার্ডও অনুমোদন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত তিনি আধিকারিকদের নিতে দায়িত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ হাতে কাজ, অদক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে 300, সেমি স্কিল্ডের ক্ষেত্রে 450 এবং স্কিল্ডের ক্ষেত্রে 600 টাকা 125 দিনের কাজ। আর মাথায় ছাদের ক্ষেত্রে আজকে তো 1 লক্ষ বাড়ির স্যাংশন আমরা পেয়েছি এবং 20 জুলাই পর্যন্ত তালিকা তৈরির সময় ছিল। বর্ষা এবং ইত্যাদি দেখে আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে 15ই আগস্ট পর্যন্ত বাড়ির তালিকা তৈরির জন্য তিনি অনুমোদন দিয়েছেন। आपदा से निपटने के काम भी किए जा सकते हैं, तो ये देख के मन को बहुत संतोष है। और वैसे ही मकान बने गरीबों के यहां, मैं फिर बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी दिलीप दा आपको, ग्रामीण विकास विभाग को भी। तेजी से सर्वे हो रहा है मकानों का। थोड़े बरसात के कारण यह बात आई थी कि 20 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा होना था जिनके कच्चे मकान हैं, तो उसको बढ़ा के आज 15 अगस्त किया गया है ताकि सर्वे का काम ढंग से पूरा हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि मकान मिलने में देर ना हो, इसलिए दोनों काम, सर्वे भी चलेगा और सर्वे के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करके मकान देने में देर ना लगे, इसलिए अभी अंतिम रूप से 1 लाख मकानों की स्वीकृति अभी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दी गई है। तो आपका जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, आप मकान आवंटित करने का काम तत्काल शुरू कर सकते हैं ताकि गरीबों को मकान मिलने में देर ना हो। आश्चर्य था
कि जूट पैदा पश्चिम बंगाल में होता है लेकिन बीज आंध्र प्रदेश से आएंगे, मक्का के आलू के बीज भी बाहर से आएंगे, कहीं पंजाब से दूसरे। अब हम बंगाल को सीड का हब बनाएंगे, पूरे पूर्वी भारत के सीड का हब। ये फैसला भी किया, उसके लिए योजना यहां स्वीकृत करने का काम हुआ है। आलू बीज उत्पादन के लिए, हाइब्रिड मक्का बीज उत्पादन के लिए, वैल्यू चेन सुदृढ़ करने के लिए हमारे एमओयू साइन हुए राज्य सरकार के साथ। हम यहाँ जो हमारे चिनसुराय राइस रिसर्च स्टेशन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंट के रूप में भी विकसित करने में पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी आए थे, 4 योजनाओं को उनके हाथों लागू किया गया। और डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत भी फार्मर रजिस्ट्री बनाने का, फार्मर आईडी बनाने का काम पश्चिम बंगाल तेजी से कर रही है। उसके लिए भी राशि स्वीकृत की है, 26 करोड़ 88 लाख की। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत भी यहाँ काम हो रहा है। मैं मालदा में हमारा मैंगो, लीची और बाकी फलों के अच्छे पौधे विकसित हो सके, क्लीन प्लांट किसान को मिले, उसके लिए भी प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। ऐसी अनेकों मुद्दों पर विस्तार से यहाँ बात हुई। फसल बीमा योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम बहुत तेजी से पूरा करने के लिए एक अभियान चलेगा, क्योंकि केवल 12 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग पिछली सरकार के समय करते रहे, क्योंकि उनको क्रेडिट कार्ड बन के नहीं मिले। आज हमने नाबार्ड और बैंकों के प्रतिनिधियों को भी यहाँ बुलाया था। एक अवेयरनेस कैंपेन चलेगा जिसमें गांव-गांव जाके किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि किसान के पास अच्छी फसल पैदा करने के लिए राशि हो, साहूकारों के पास उनको ना जाना पड़े। और ऐसे ही हमारी चाहे फसल बीमा योजना हो या बाकी कार्यक्रम हो, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ किसान सम्मान निधि में पात्र नाम जुड़ जाएं, उसके लिए भी विशेष अभियान चला के कई आपने जो बहुत अच्छा काम अभी जन कल्याण शिविर लगा के किया है, खेत बचाओ अभियान में किया है, उसमें भी कई नाम जुड़े, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।